Hello my dear students beta, how are you? I hope you all are fit and fine beta. Today we are going to learn new chapter number is 8 in your English grammar book, and our topic is this, that, these, those. Firstly, we will know that what is the Hindi meaning of this, that, these, those. दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह है। अब दिस और दैट का यूज़ तो आपने केजी क्लास में भी पढ़ा है बच्चों की। दिस का यूज़ हम कब करते हैं और दैट का यूज़ हम कब करते हैं। तो दिस का यूज़ हम बेटा उस कंडीशन में करते हैं जब कोई भी चीज़ हमारे पास रखी हुई होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, दिस का। और दैट का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई भी चीज़ हमसे दूर रखी हुई होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का। ओके ऐसे ही बेटा दीज और दोज, तो दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। अब दीज और दोज का हम यूज़ कब करते हैं, दीज का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। अब वही बुक्स जो है हमसे दूर रखी हुई हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, दोज का। दोज आर माई बुक्स, कि वो मेरी बुक्स हैं। नाउ सी एक्सरसाइज ए, क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड। अब जो ये एक्सरसाइज है आपकी ए, इसमें आपके 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें एक राइट है एक रॉन्ग है। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बच्चों, क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड, तो आपको जो है रॉन्ग वर्ड पर क्रॉस करना है। सी दिस सेंटेंस, आर टी कप्स। अब ये जो आप बच्चा देख रहे हैं, इसके हाथ में 2 कप्स है। इसके हाथ में कितने कप्स है, 2। और ये क्या कह रहा है, दीज आर टी कप्स, ये टी कप्स हैं। तो हम यहाँ पर दोज पर क्रॉस कर देंगे, क्योंकि दोज इज अ रॉन्ग। फाइन। नाउ सेकंड सेंटेंस इज, दीज आर बटरफ्लाइज और दोज आर बटरफ्लाइज। अब ये देखिए, ये जो बच्ची है इससे बटरफ्लाइज कितनी दूर है, दूर है ना। तो बच्चों ये बच्ची कह रही है दोज आर बटरफ्लाइज, वे बटरफ्लाइज हैं। तो यहाँ पर हम दीज पर क्रॉस कर देंगे। नाउ थर्ड सेंटेंस इज, दिस इज अ बनाना। अब इस बच्चे के हाथ में बच्चों बनाना है, तो ये बच्चा कह रहा है दिस इज अ बनाना, यह बनाना है। तो दैट इज रॉन्ग, तो हम दैट पर क्रॉस कर देंगे। नाउ फोर्थ सेंटेंस, दीज आर बैंस ट्वाइस कार, दोज आर बैंस ट्वाइस कार। तो देखिए जो बैंस है इसकी जो कार है इससे दूर है, तो यहाँ पर दोज इज अ करेक्ट, यहाँ पर दोज का यूज होगा, दोज आर बैंस ट्वाइस कार। तो दीज पर हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस कर देंगे। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज, दिस इज अ वाटरमेलन और दैट इज अ वाटरमेलन। तो देखिए इस बच्चे से ये वाटरमेलन कितनी दूर रखा हुआ है, तो हमने क्या बताया कि दूर की चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का। तो क्रॉस का जो साइन लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे, दिस पर, क्योंकि दिस क्या है, रॉन्ग है। नाउ सी बी एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट वर्ड। हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारा करेक्ट वर्ड है उस पर हमें सर्कल बनाना है। सी फर्स्ट सेंटेंस, दैट आर पपीज, दोज आर पपीज। मैम ने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि दीज और दोज का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर देखिए पपीज़ हैं, यानी कि बहुत सारे पपीज़ हैं, तो हम किस पर सर्कल बनाएंगे, दोज पर बनाएंगे, दोज आर पपीज़, वे पपीज़ है। ऐसे ही जो आपका सेकंड सेंटेंस है बच्चों, दिस इज अ किटन। अब ये बॉय है, बॉय के हाथ में क्या है, किटन है। तो 1 किटन है ना, बहुत सारी तो नहीं है ना। तो यहाँ पर किस पर हम सर्कल बनाएंगे, दिस पर, दिस इज अ किटन। नाउ थर्ड सेंटेंस इज, दिस आर रोजेज और दीज आर रोजेज। अब ये देखिए जो गर्ल है इसके हाथ में बहुत सारे रोजेज हैं, तो ये गर्ल क्या कह रही है, दीज आर रोजेज, ये रोजेज हैं। तो हम किस पर बच्चों सर्कल बनाएंगे, दिस पर, दिस पर नहीं बनाएंगे। अगर इसके हाथ में सिंगल रोज होता तो हम किस पर सर्कल बनाते, दिस पर, मगर इसके हाथ में 2 3 4 रोज हैं, तो हम किस पर सर्कल बनाएंगे, दीज पर, दीज आर रोजेज। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज, दैट इज अ सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर और दोज इज अ सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अब ये जो बॉय है बेटा ये कह रहा है दैट इज सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो हम किस पर सर्कल बनाएंगे, दैट पर।
नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज दिस इज अ ब्रोकन प्लेट और दीज इज अ ब्रोकन प्लेट, यानी कि इसके पास वन प्लेट है वो भी टूट गई है, तो बच्चा कह रहा है दिस इज अ ब्रोकन प्लेट, ये टूटी हुई प्लेट है। तो हम किसका यूज करेंगे? दिस का। और हम किस पर सर्कल बनाएंगे? दिस पर। नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स with this, that, these or those. Remember to begin with a capital letter if the blank is at the beginning of the sentence. Look at the words is are to guide you. First बेटा, अब आपको क्या करना है बच्चों? पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोस का यूज करना है। नाउ सी फर्स्ट सेंटेंस, डैश इज एन एम्प्टी बॉक्स। अब ये जो गर्ल है उसके पास कैसा बॉक्स है? एम्प्टी मीन्स खाली बॉक्स है, और सिंगल बॉक्स है, वन बॉक्स है, तो किसका यूज होगा बच्चों यहाँ पर? दिस का। दिस इज एन एम्प्टी बॉक्स, यह एक खाली डिब्बा है, या यह एक खाली बॉक्स है। नाउ सेकेंड सेंटेंस, डैश आर चेरी ट्रीज। अब ये जो बॉय है वो कह रहा है दोज आर चेरी ट्रीज, वे चेरी ट्रीज हैं। तो यहाँ पर चेरी यानी कि टू ट्रीज है, यानी यहाँ प्लूरल है, तो हम किसका यूज करेंगे? और दोज का। दोज का यूज हम क्यों करेंगे? क्योंकि वह दूर है। बेटा ये जो बॉय है, बॉय से जो है ट्री जो है दूर है, और वो उससे बता रहा है कि दोज आर चेरी ट्रीज। अगर ये ट्रीज इसके पास में होते तो क्या हो जाता? दीज। मगर ये जो ट्रीज है वो बॉय से बहुत दूर है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दोज का। नाउ थर्ड सेंटेंस इज डैश इज एन ओल्ड बुक। अब ओल्ड बुक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल बुक है ना, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दिस इज एन ओल्ड बुक, यह एक पुरानी किताब है। अगर इसके हाथ में बेटा 2 या 3 बुक्स होती तो हम किसका यूज करते? दीज आर एन ओल्ड बुक्स, तो हम यहाँ पर दिस का यूज करते। अब आप यहाँ पर इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर दिस का यूज होगा या फिर दीस का होगा। फाइन बेटा। नाउ फोर्थ सेंटेंसेस, डैश इज एन एक्सपेंसिव नेकलेस। अब ये जो टू गर्ल्स हैं, वन गर्ल सेकेंड गर्ल से कह रही है दिस इज एन एक्सपेंसिव नेकलेस, ये बहुत ज़्यादा महंगा नेकलेस है। तो यहाँ पर सिंगल नेकलेस है, ओके, वन है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दिस का। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज डैश आर माई मदर्स बैंगल्स। अब ये जो गर्ल है इसके हाथ में बेटा बैंगल्स हैं, यानी कि बैंगल नहीं है, क्या है? बैंगल्स, बहुत सारी बैंगल्स हैं, तो हम यहाँ पर बच्चों किसका यूज करेंगे? दीज का। दीज आर माई मदर्स बैंगल्स। डन। नाउ सिक्स सेंटेंस इज डैश आर न्यू क्लॉथ्स। आप न्यू क्लॉथ्स है बेटा, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दीज का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे क्लॉथ्स, यहाँ पर तो एक ही वो पर्सन है वो क्लॉथ्स पहने हुए हैं, तो मैम ने दीज का यूज़ क्यों किया? मैम ने दीज का यूज़ बच्चों यहाँ इसलिए किया क्योंकि वो पैंट भी पहने हुए हैं और शर्ट भी पहने हुए हैं, तो उसके क्लॉथ्स हो गए ना, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? दीज का। दीज आर न्यू क्लॉथ्स। नाउ 7 सेंटेंसेस, दैट इज आशाज हाउस, वह आशा का घर है। ये जो गर्ल है वो बता रही है दैट इज आशाज हाउस, कि वह आशा का घर है। ऐसे 8 सेंटेंस है आपका, डैश आर माई पेंसिल्स। अब यहाँ पे पेंसिल्स हैं, बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो ये बच्चा जो कह रहा है दीज आर माई पेंसिल्स, कि ये मेरी पेंसिल्स हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दीज का। दीज आर माई पेंसिल्स, ये मेरी पेंसिल्स हैं। नाउ 9 सेंटेंस, डैश इज मायाज बाइसिकल। दैट इज मायाज बाइसिकल, कि वह माया की बाइसिकल है। अब ये बच्ची जो कह रही है कि वह माया की बाइसिकल है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? दैट का। नाउ 10 सेंटेंसेस, डैश इज अ गुड्स ट्रेन। तो बेटा यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दैट का, क्योंकि जो ये बच्चा है वो कह रहा है दैट इज अ गुड्स ट्रेन, वह मालगाड़ी है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दैट का। तो बेटा इस चैप्टर में आपने क्या समझा कि दिस, दैट, दीज, दोस का हम यूज करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं।
देखो दिस का यूज़ जब हमारे पास में कोई चीज़ रखी हुई है तो हम करेंगे, और दैट का यूज़ अगर हमसे कोई भी चीज़ दूर रखी हुई है तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का। और बच्चों दीस का यूज़ हम कब करेंगे, जब दीस का यूज़ हम बेटा उस कंडीशन में करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। जैसे मान लीजिए मैम के पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैम कहेंगी दीज आर माई बुक्स, ये है मेरी किताबें हैं। और अगर मैम से कोई भी चीज़ दूर रखी हुई है, मान लीजिए मैम से बुक्स जो है दूर रखी हुई हैं, तो मैम क्या बोलेंगी, दोज आर माई बुक्स। यानी कि दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। बेटा नाउ दिस इज डन बेटा। तो आपको पेज नंबर 41 तक आपको ये सब कंप्लीट कर लेना है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय बेटा।